PIA के बाकमाल पायलट का लाजवाब कारनामा। जहाज की सिक्योरिटी भूलकर दोस्ती में मगन। जहाज के टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त कॉकपिट से तमाम अमले को बाहर निकाल दिया गया। जहाज और मुसाफिरों की सिक्योरिटी खतरे में डालकर चीनी खातून को कॉकपिट में मेहमान बनाए रखा। ये वाकया गुज़श्ता रोज टोक्यो से बीजिंग जाने वाली PIA की परवाज PK 853 में पेश आया। PIA के बाकमाल पायलट का लाजवाब कारनामा ये कि जहाज की सिक्योरिटी भूलकर दोस्ती में मगन हो गया। जहाज के टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त कॉकपिट से तमाम अमले को बाहर निकाल दिया। यही नहीं, जहाज और मुसाफिरों की सिक्योरिटी खतरे में डालकर चीनी खातून को कॉकपिट में मेहमान बनाए रखा। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी, ये हम देख भी रहे हैं, इसके मनाजिर भी हम देख सकते हैं। ये आपसे जानना चाहेंगे कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है ये, इस तरीके से किसी मुसाफिर को कॉकपिट में बिठाई रखना इतनी देर? जी अफसर, देखिए ये कल PIA की परवाज थी PK 853 जो टोक्यो से रवाना हुई बीजिंग के लिए। सबसे बड़ा एक मसला ये चल रहा है कि पैसेंजर्स की कमी का मसला, PIA का जो मखदूश हालात की वजह से लोग ज्यादा चाहते हैं पाकिस्तान की अपनी एयरलाइन पे सफर करें। 100-150 मुसाफिर उसमें बैठे हुए थे और बिजनेस क्लास से 2 ही पैसेंजर थे। तो उसमें कुछ देर के बाद, फ्लाइट के 1 घंटे के बाद कैप्टन शाहिद अजीज कॉकपिट से बाहर आए। उन्होंने थोड़ा सा बिजनेस क्लास में राउंड लगाया, फिर वो चाइनीज खातून के पास रुके, उनसे कुछ बातचीत की, उनको कॉकपिट के बारे में बताया, फिर उनसे टेलीफोन नंबर लिया और अपना टेलीफोन नंबर उनको दिया और उसके बाद वो अंदर चले गए। फिर उन्होंने जो उनके जूनियर कैप्टन थे, जो उनके फर्स्ट ऑफिसर, उनको भेजा, वो खातून को बुला के कॉकपिट में ले गए। 1 घंटे के बाद ये वाकया शुरू हुआ और तकरीबन 1-1.5-2 घंटे हो गए और फ्लाइट लैंड कर गई और उनका स्टाफ भी जो है, PIA का जो स्टाफ था वो भी परेशान था कि जो अंदर से कोई अनाउंसमेंट नहीं आ रही थी। और थोड़ी देर के बाद फर्स्ट ऑफिसर भी बीच में बाहर आए और अकेले कप्तान और वो चीनी खातून जो 20-21 साल की नौजवान खातून थी, वो तकरीबन काफी देर तक अंदर रहे और 100-150 लोग जो पैसेंजर थे उनकी जिंदगियां दांव पर लग गई। तो एक तो ये जहाज की सिक्योरिटी, एक तो खैर मुल्क की खातून कॉकपिट में बैठी रही, दूसरा कि ये जहाज को पता नहीं कौन चला रहा होगा, अंदर क्या हो रहा हो, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल थी और जहाज के लैंड करने की काफी देर बाद तक जब वो खातून बाहर नहीं आई तो हमने कोशिश की कि वाकयात को वीडियो में इनको रिकॉर्ड किया जाए। तो और हमें देखकर उन्होंने मजीद जो है ना दरवाजा बंद किया रखा। लेकिन उसके बाद जब वो खातून बाहर आई, उन्होंने कंफर्म किया कि वो जहाज में उनको बुलाया गया था, उनको लैंडिंग भी कराई गई, उनके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन जहाज की सिक्योरिटी और मुसाफिरों की सिक्योरिटी को सख्त नुकसान पहुंचाया गया क्योंकि ये एक कौमी इदारा है, किसी के पर्सनल कैरियर नहीं है और ना ही कोई पर्सनल ऐसी जगह थी कि वो हम उसमें इंटरफेयर ना कर सकें। तो लिहाजा हमने इसमें इंटरफेयर भी किया और लोगों को देखा कि क्या हो रहा है। और ये इरफान सिद्दीकी, आप हमारे साथ ही रहिए। आपको ये भी बताएं कि इरफान सिद्दीकी ने उस खातून से बाहर निकलते हुए बात की है, वो जरा मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद मजीद बात होगी। Hello, how are you? What's your name? What? Excuse me, what's your name? How was the landing in the flight? How was the landing? You enjoyed? Yes. So, are you going to Beijing? Yes. Okay, so you enjoyed the flight? Yes. So how was your experience to fly in the Pakistan International Airline? What? And how's the landing was good? Yes. Okay. So the captain is your friend or your relatives? The staff, the pilot is your friend? What? The inside, he's your friend? ये गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे थे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सिद्दीकी ने गुफ्तगू की है। ये सूरत हाल बनी PIA के बाकमाल पायलट की जानिब से लाजवाब कारनामा जो आज देखने में आया। ये वो चीनी खातून है जो पूरी इस फ्लाइट के दौरान कॉकपिट में मौजूद रहीं और जो कैप्टन थे जहाज़ के, उनकी जानिब से कॉकपिट में मौजूद तमाम अमले को बाहर निकाल दिया गया। इसी मामले पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अदनान मलिक ने। अदनान, आप एविएशन को कवर करते हैं, ये बताइएगा कितना सिक्योरिटी रिस्क है ये, किस हद तक पायलट को इजाजत है कॉकपिट में गैर मुतल्लिका अफराद को लाने की? जी देखिए, जब कोई त्यारे का पायलट ऑन एयर होता है तो उसे वहाँ पे दफा 30 के मजिस्ट्रेट के इख्तियारात होते हैं। वो त्यारे का होली सोली कस्टोडियन होता है, वो कोई भी डिसीजन कर सकता है। लेकिन ये एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा हुई है कि पायलट ने लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त भी जो है वो खातून को अपने उसमें कैबिन में रखा और दीगर जो कंसर्न अमला था उसको बाहर निकाल दिया। ऐसी रवायात जो हैं वो इंतहाई गलत है और माजी में भी ऐसा होता रहा है
है, लेकिन ये जो है ये इंतहाई सिक्योरिटी रिस्क है, और जो फ्लाइट में सफर करने वाले दीगर लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी एक सिक्योरिटी की थ्रेट थी। और अब इस पे पीआईए को, अपना पीआईए और प्लस सिविल एविएशन अथॉरिटी को जो है इस पे एक्शन लेना चाहिए, और सेफ्टी बोर्ड एक्ट के तहत जो है वो इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन चूंकि पायलट्स जो हैं वो ज्यादातर मतलब बड़े बासर लोग होते हैं, वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है सिविल एविएशन और पीआईए लीनियंट व्यू लेती है इनसे। जी ठीक है अदनान, आप हमारे साथ ही रहेगा। बात करेंगे इरफान सिद्दीकी से जो कि यहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने ये वीडियो भी हमारे लिए जहाज़ में जो सूरत हाल बनी उसकी बनाकर भेजी। इरफान, टेक ऑफ और लैंडिंग कहा जाता है सबसे क्रूशल टाइम होता है कैप्टन के लिए दौरान परवाज, तो इस दौरान भी क्या लैंडिंग के दौरान ये खातून कोई और अमला मौजूद नहीं था कॉकपिट में, सिर्फ वो कैप्टन थे और ये खातून थी? नहीं, लैंडिंग के दौरान कॉकपिट में जो कैप्टन थे और उनके जो फर्स्ट ऑफिसर थे और ये खातून, ये 3 लोग जहाज में थे। और जैसे भी अदनान मलिक साहब ने बताया कि तैयारी के दौरान, फ्लाइट के दौरान तैयारी में जो कैप्टन होते हैं, जो मजिस्ट्रेट के इख्तियार होते हैं, तो मैं आपको ये भी बताऊं कि जब हमने कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश सूरत को, तो मुझे इस बात की धमकी दी गई कि आप अपने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुझे बीजिंग अथॉरिटी के हवाले कर देंगे। तो इस पे भी मैंने कहा कि आप मुझे किसी भी हवाले कर दें, लेकिन मैं ये जो बात है ये पाकिस्तान की आवाम के सामने ला कर आऊंगा। तो ये मुझे भी इस मजिस्ट्रेट के इख्तियार करके वो मुझे तो बीजिंग अथॉरिटी के हवाले करने की धमकी दी गई थी, जो मैंने बिल्कुल रद्द कर दी। तो ये एक जो है, अगर आपके पास अथॉरिटी है तो उसका इतना गलत इख्तियार कि एक लड़की को कॉकपिट में 2.5 घंटे जाने की इजाजत है, और एक पाकिस्तानी शहरी जो इस मामला पे आवाज उठाएगा उसको आप बीजिंग अथॉरिटी के हवाले कर देंगे। तो ये एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक अहम वाकया हुआ है पीआईए की हिस्ट्री में। इस पर नोटिस होना चाहिए। इरफान, आप हमारे साथ रहिए। लोगों की जान को खतरे में डालकर ये किया गया है पायलट की जानिब से। एक बार फिर अदनान की जानिब बढ़ते हैं। अदनान, कहिएगा, गुज़श्ता दिनों पीआईए के एक पायलट के दौरान परवाज सोने का वाकया भी सामने आया था, इससे मुताल्लिक आपके पास क्या ताज़ा तरीन इत्तलात है, क्या कार्रवाई हुई उस पर? जी, पीआईए के जो पायलट हैं आमिर हाशमी, जिनका ये वाकया आया था, पेश आया था कि वो इस्लामाबाद से लंदन फ्लाइट के दौरान जो है वो 2.5 घंटे की जो है वो नींद लेते रहे, और ये एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। पायलट जो होता है वो उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी को के मेजर्स को अडॉप्ट करना होता है, और अगर वो खुद ही इसकी वायलेशन करेगा तो उसके तैयारे में जो सवार मुसाफिर हैं उनकी जान और सेफ्टी की हिफाजत अल्लाह ताला के सिवा तो और कोई नहीं कर सकता। और ये तमाम मेजर्स जो है ये जिन्हें अडॉप्ट किया जाना चाहिए था, वो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल से इन तमाम मेजर्स को वायलेट किया, और एक पायलट नहीं किया। और पायलट ये चूंकि आमिर हाशमी माजी में भी इनके खिलाफ कई ऐसे इकदाम होते रहे हैं, इनके खिलाफ इंक्वायरियां होती रही हैं, ये मुअत्तल भी होते रहे हैं, ये चूंकि पालपा के जो है प्रेसिडेंट भी रहे हैं, लिहाजा पीआईए जो है वो इन लोगों के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई करने से इंतहाई गुरेज़ा रहती है। लेकिन बहरहाल इनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई हो रही है, और पीआईए का जो सिक्योरिटी एंड विजिलेंस का अमला है वो भी कार्रवाई कर रहा है, प्लस जो सिविल एविएशन अथॉरिटी का है, फेडरल एविएशन सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो भी इसके खिलाफ कार्रवाई करती है, और वो इनकी इंक्वायरी जो है वो शुरू हो चुकी है। उसमें इनके बयान भी है, जहां तक मेरा ख्याल है कि इन्होंने इस बात को डिनाई किया है कि उन्होंने कोई नींद वहां पे जो है तैयारी के दौरान, सफर के दौरान नहीं ली। ये भी सूरत हाल बनी थी। अदनान हमारे साथ ही रहेगा। इरफान, आखिर में ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जहाज में मौजूद थे, जो दीगर मुसाफिर थे, ये जो तशवीशनाक सूरत हाल बनी जो उन्होंने देखी कि खातून कॉकपिट में पूरा वक्त सफर करती रही, उसके बाद क्या उनकी जानिब से भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया? देखिए, ये इस तरह से था कि बिजनेस क्लास में सिर्फ 2 पैसेंजर्स थे और उसके पीछे इकोनॉमी क्लास थी। तो इकोनॉमी क्लास को बिल्कुल कर्टन के साथ क्लोज कर दिया जाता है, और बिजनेस क्लास में सिर्फ मैं था और ये खातून बैठी थी जिनको ये कॉकपिट में ले गए। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पीआईए का जो स्टाफ था, जो पर्सनर्स थी, उन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पे हमें मुसलसल वो ये कहते रहे कि इस मामले को जरूर उठाइएगा, इनके साथ हमेशा ये जो अपना अख्तियारात इस्तेमाल करके जो हम लोग को दबाते हैं, आप इस मामले को जरूर उठाइएगा। क्या उन्होंने ये बताया कि इससे पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है जो आप बता रहे हैं कि जहाज में मौजूद अमले की जानिब से जो बताया गया? जहाज का अमला ये जो बेसिकली बीजिंग से फ्लाइट गई थी टोक्यो, और टोक्यो से वापस आई थी। ये 1 शॉर्ट फ्लाइट थी कि पहले वो टोक्यो गए और टोक्यो से वापस। तो वो ये बता रहे थे कि क्योंकि वापसी में तो ज्यादातर सफर कॉकपिट में गुजर गया, लेकिन जाते वक्त जो ये इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए लोगों को डराना धमकाना वाला इनका रवैया बहुत ज्यादा एग्रेसिव रवैया था, ये हमें बताया गया। बहुत शुक्रिया। इरफान सिद्दीकी और अदनान मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। पीआईए के बाकमाल पायलट ने लाजवाब कारनामा सर अंजाम दिया। जहाज की सिक्योरिटी को भूलकर, लोगों की जिंदगी को खतरे में डालकर दोस्ती में मगन रहे, कॉकपिट में बुला लिया है खातून को
اور دوران پرواز وہ خاتون کاکپٹ میں ہی موجود رہی. fly in the past. And how's the landing was?